कहानी की शुरुआत इरानियन रेवोल्यूशन के कुछ साल बाद से होती है। ये वो वक्त है जब इराक ईरान की वॉर चल रही थी, जो इंसान इतिहास की एक लंबी और खूनी जंगों में से एक है। तेहरान में एक माँ जिसका नाम था शिदे एक मेडिकल कॉलेज के डीन से बात कर रही थी। उसने पॉलिटिकल रैलीज की वजह से और अपनी शादी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब शिदे वापस अपना करियर शुरू करना चाहती है ताकि वो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। लेकिन डीन उसको सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि उसका एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उसने अपने स्टूडेंट टाइम पे पॉलिटिकल रैलीज की वजह से अपने कॉलेज को छोड़ दिया था। इसके बाद शिदे अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जाती है। वो अपने बेटी को नीचे वाले पड़ोसन मिसेस फकूर के पास छोड़कर गई थी उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन जब शिदे अपनी बेटी डोरा को वापस लेने आती है तो मिसेस फकूर उसकी पड़ोसन उसकी उदासी समझ जाती है और उसे गले लगा के कहती है कि वो अपनी उम्मीद ना छोड़े। उसी रात शिदे अपनी सारी किताबों को एक प्लास्टिक बैग में डाल देती है क्योंकि अब जब वो डॉक्टर ही नहीं बन सकती तो वो इन्हें देखना भी नहीं चाहती। उनमें से एक फिजियोलॉजी की किताब भी होती है जो उसकी माँ ने उसको दी थी। शिदे उस बुक को अपने बेड साइड लॉकर में डाल के चाबी को कबर्ड के ऊपर रख देती है। कुछ दिन बाद उसका पति घर आता है जिसका नाम होता है इराज। पता चलता है कि वो भी एक डॉक्टर है और शिदे के साथ मेडिकल स्कूल में उसका क्लासमेट था। जब शिदे उससे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि अब वो कॉलेज में दोबारा नहीं पढ़ सकती तो इराज उसको हमदर्दी देते हुए कहता है कि शायद ये उनके परिवार के लिए अच्छा ही है कि शिदे अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू ना करे। ये सुनकर शिदे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सकती सायरन्स बजने लगते हैं। इसका मतलब कि एनिमी मिसाइल्स वहाँ पे हमला करने वाली हैं, तो लोग तुरंत सेफ एरिया की तरफ भागते हैं। अगली सुबह शिदे देखती है कि इरज और डोरा ब्रेकफास्ट टेबल पर बात कर रहे हैं। डोरा कहती है कि रात को उसने किसी अजीब चीज़ के चलने की आवाज़ सुनी थी। उससे लगता है कि वो एक जिन है, एक बुरी आत्मा। इरज उसे तसल्ली देता हुआ कहता है कि ये चीज़ें सिर्फ कहानियों में होती हैं। वो डोरा का मन हल्का करने के लिए ये भी कहता है कि किमिया जो उसकी डॉल है वो उसकी देखभाल करेगी। तभी शिदे इरज के हाथ में एक लेटर देखती है और पूछती है कि ये क्या है। इरज बताता है कि ये सरकार की तरफ से लेटर है कि अब उसको जंग पे जाना पड़ेगा। इरज ये सजेस्ट करता है कि शिदे डोरा को लेकर अपनी माँ के घर चली जाए क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। लेकिन शिदे जो भी अभी अपने करियर के मजाक बनने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो कहते हैं कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। उस रात इरज जंग के लिए चला जाता है और अब माँ और बेटी अपार्टमेंट में अकेले हैं। अगली सुबह डोरा शिदे से कहती है कि क्या वो उसके साथ सो सकती है। शिदे महसूस करती है कि लड़की अभी भी बहुत डरी हुई है, तो जब वो पूछती है तो डोरा कहती है कि उसे जिन से डर लग रहा है जो अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कुछ देर बाद शिदे डोरा के साथ खेल रही होती है और तभी फ़ोन बजता है। वो तुरंत उठाती है और इरज की आवाज़ सुनकर सुकून महसूस करती है। इरज कहता है कि वो फ्रंट लाइन पे बहुत ही मुश्किलों से ज़िंदा है, लेकिन फिर भी वो ठीक है। वो शिदे से कहता है कि वो जल्दी से अपनी माँ के घर चली जाए क्योंकि तेहरान पर मिसाइल्स गिरने की खबरें आ रही हैं। पर शिदे ये कहकर मना कर देती है कि ये सिर्फ अफवाह होगी, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। उस रात जब शिदे अपनी बेटी को सुला रही थी तभी उसे अंदर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो पता चलता है कि डोरा दूसरे कमरे में है और कह रही है कि जिन उसकी डोल ले गया। ये सुनकर शिदे बहुत डर जाती है और जैसे ये काफ़ी नहीं था, उस रात को शिदे को भी एक बुरा सपना आता है और वो अपने पति जैसे एक अजीब इंसान, एक क्रीपी फिगर को अपने बेड के ऊपर पड़ा हुआ देखती है। वो एंटिटी उसका गला दबाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद बहुत ही मुश्किल से बचने पे वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस फकूर आ जाते हैं उसकी आवाज़ सुनते हुए। शिदे बताती है कि उसने कुछ देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो फटाफट अपने बेटी की तरफ भागती है और उसकी बेटी वहीं पे होती है, जागी हुई, बिल्कुल सन्नाटे में। कुछ दिन बाद शिदे किचन में लंच की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पे उसे डस्टबिन में अपनी फेवरेट एरोबिक्स की टेप दिखती है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। शिदे को लगता है कि ये काम उसकी बेटी ने किया होगा, तो वो जब अपनी बेटी के पास जाती है उससे पूछने के लिए तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ है ही नहीं।
वो ऊपर वाले पड़ोसी के घर के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से धक्का मार रही होती है। वो तुरंत डोरा को अपने पास पकड़ लेती है और पूछती है कि वो क्यों कर रही है, लेकिन डोरा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। जिन ने उसकी डॉल को उस अपार्टमेंट के अंदर ले गया होता है। अपनी बेटी को दोबारा बेडरूम में ले जाने के बाद शिदे अपने लैंडलॉर्ड के पास जाती है उस महीने का किराया देने के लिए, और उसकी लैंडलॉर्ड जो एक धार्मिक औरत है वो डोरा पे जिन होने का संकट बताती है, यानी उसकी बेटी के ऊपर जिन ने साया कर लिया होता है। लेकिन जब शिदे पूछती है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो औरत कहती है कि क्या जिन ने उसकी बेटी की कोई बहुत ही प्यारी चीज़ चुराई है। तो यहाँ से शिदे का सारा डर धीरे धीरे खुलने लगता है। शिदे पहले बिल्कुल भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब ये सब जानने के बाद उसका मन बदल जाता है। वो डिसाइड करती है कि वो सारा सामान पैक करके नॉर्थ की तरफ चली जाएगी। रात को बहुत सालों के बाद माँ बेटी आखिर में साथ में सोते हैं, लेकिन शिदे रात को जाग जाती है क्योंकि बेडरूम के डोर पे एक कुछ अजीब सी चीज़ उस पर नज़र रख रही होती है। वो तुरंत बेड से उठकर उस अजीब चीज़ का पीछा करती है, लेकिन वो अजीब चीज़ लिविंग रूम की सीलिंग के क्रैक के अंदर से निकल जाती है। ये इंसिडेंट शिदे को फाइनली रियलाइज करता है कि उनके घर में जिन है। अगली दोपहर को वो लिविंग रूम के सारी सीलिंग के जो क्रैक्स होते हैं उसको टेप से जोड़ने की कोशिश करती है, और वो पूरा घर इधर उधर कर देती है उस डॉल को ढूंढने के लिए। और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है क्योंकि वो किमिया डॉल कहीं भी नहीं मिल रही होती। आखिरकार शिदे अपनी बेटी पर चिल्लाती है, जिसके कारण डोरा भी गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ का हाथ काट लेती है। माँ बेटी के बीच में छोटा सा झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी फिर से पूरा घर हिलने लगता है। शिदे तुरंत अपना बेड साइड लॉकर खोलती है, लेकिन उसकी आंखें दंग रह जाती हैं जब वो देखती है कि उसकी माँ की किताब वहाँ पे नहीं है और उसकी बेटी की डॉल किमिया वहाँ पे टुकड़ों में पड़ी है। डोरा ये देखकर अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो लॉकर तो सिर्फ उसकी माँ ही खोल सकती थी, लेकिन शिदे उससे हिम्मत रखते हुए कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो उसकी डॉल को टेप से जोड़कर डोरा को दे देती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सायरन्स फिर से बजने लगते हैं। माँ बेटी अपना सामान पैक करके जैसे ही घर को छोड़कर निकलने वाले होते हैं बंकर की तरफ, अचानक उन पे हमला हो जाता है। जिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक बड़े कपड़े के रूप में वहाँ पे आ जाता है, और वो शिदे की बेटी डोरा को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा होता है। शिदे बहुत डेस्परेशन में अपनी बेटी को उस भूत से बचा लेती है और डोरा सेफली सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन शिदे ज़मीन में फंस जाती है और धीरे धीरे उसी के अंदर दबने लगती है। सब कुछ ख़त्म सा होने लगता है, लेकिन तभी डोरा अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ को खींचकर बाहर निकाल लेती है। बिना वक्त गंवाए माँ बेटी दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और हमेशा के लिए अपार्टमेंट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब वापस से घर की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ बिल्डिंग में सीढ़ियों पे किमिया का सर और शिदे की बुक अभी भी वहीं पे पड़ी है, और इससे हमें पता लगता है कि चाहे वो दोनों कहीं भी चले जाएं, जिन उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है।